नमस्कार। बैंक आज भारत की बैंक वो पहचान है जहां पर हर गरीब, हर नीचे तबके के लोगों के लिए मदद के लिए उपस्थित रहती है। भागलपुर डीआईजी ऑफिस के सामने पंजाब नेशनल बैंक है, जहां पर आज एक एमएसएमई का एक बड़ा प्रोग्राम किया गया था। दिल्ली से लेकर भागलपुर के मुख्य अधिकारी जितने लोग हैं, सब हमारे सामने बैठे हुए हैं। सबसे मैं एक एक करके बात करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर बेसिस पे क्या इनको प्रॉफिट होती है, क्या नुकसान होती है, और आज का जो प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था से आए हुए हैं। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमारे भागलपुर शहर में आप आए हैं इस कार्यक्रम को लेकर। सर, जिस तरीके से प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक, ये दोनों में काफी अंतर है। प्राइवेट बैंक लेकर इतना अवेयरनेस होते हैं लोग, उनके कर्मचारी होते हैं, वो दिन रात एक कर देते हैं। और सरकारी बैंक के थोड़ी कर्मचारी ढील करते हैं काम को लेकर, जिसके कारण से कस्टमर को भी प्रॉब्लम होती है। बराबर हम लोग घूमते रहते हैं, जो वो बताते हैं कि नहीं हमारे बैंक ये सारी चीज है। ऐसा क्यों होता है सर? सबसे पहले धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं पूरे भागलपुर और उनके आसपास की जनता को नमस्कार करता हूं। पंजाब नेशनल बैंक 130 साल पुराना बैंक है। ये स्वाधीनता संग्राम के समय में जो लाला लाजपत राय एवं उनके जो सहयोगी थे, उनके माध्यम से स्वदेशी बैंक के रूप में इनको बनाया गया था। आज का कार्यक्रम एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है। जितने भी एमएसएमई इस एरिया में हैं, उन तक हमारा पहुंचना एम है इसका। आपने कहा प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में कंपैरिजन किया। यस। हम लोगों ने लोअर तबके से लेकर के अपर जो भी एमएसएमई के लोग हैं, वहाँ उनको जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनकी जानकारी करने के लिए इस तरह के कई कार्यक्रम किए हैं और करते रह रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोगों का और जो प्राइवेट बैंक्स का है, हो सकता है क्या कि थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन हमारे बैंक में भी ढेर सारे मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, वो काबिल हैं, वो जानकारी युक्त हैं, और समूचे जो भी यहाँ मार्केट हैं, चाहे ट्रेडर हों, चाहे मैन्युफैक्चरर हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे यहाँ के जो लोकल रेशम उद्योग का जो काफ़ी बड़ा नाम है, चावल मिल है, इन सब के जो भी व्यापारी हैं, उन तक पहुंचने का, उन तक मिलने का ये कार्यक्रम है और इसमें हम लगातार इस ओर कार्य कर रहे हैं। हमारा बैंक इतना पुराना है, पीएनबी इतना पुराना है, इसकी साख भी इतनी ही पुरानी है। हम लोग अपने अलग ढंग से लोगों तक पहुंचते हैं, साफ सुथरा कस्टमर सर्विस देते हैं। हमें कस्टमर सर्विस के ऊपर जोर दे रहे हैं। हमारे लिए कस्टमर का एक्सपीरियंस होना, बेहतर एक्सपीरियंस होना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे ना सिर्फ वो इस बैंक का जो भी वित्तीय सेवा है उसका लाभ उठाएं, बल्कि वो हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर का भी काम करें, वो लोगों को के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करें। हम इस तरह की सेवा की अपेक्षा कर रहे हैं और हम हमारे साथी यहाँ पे भागलपुर जो सर्कल है, ये लगभग 6 जिला जो आसपास के हैं, वहाँ पर 66 हमारे यहाँ पर पीएनबी की बैंक शाखाएं हैं। एक पीएलपी है जिसमें स्पेशलाइज्ड लोन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर एक्सपर्ट स्टाफ बैठे हुए हैं जो लोगों तक पहुँचते हैं, उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को एनालिसिस करते हैं और लोन सैंक्शन करते हैं। सर, एक क्वेश्चन है कि जैसे आपके कस्टमर, आपके जो एम्प्लॉय हैं, वाकई वो अच्छा काम कर रहे हैं। पीएनबी काफी पुरानी बैंक है। प्राइवेट बैंक की एनपीए कम होती है, सरकारी बैंक के एनपीए ज्यादा, क्यों ऐसा? देखिए, ये सब सोच का नतीजा है। हम लोग बेसिकली हमारा बैंक जो है सभी तबकों का, जैसे मैंने कहा, उसको लोन देते हैं। हम ये नहीं कहते कि प्राइवेट बैंक उन लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन हम लोगों का बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों के पास मुद्रा ऋणी जो हैं, जो बिल्कुल 25,000 50,000, वो लोग कभी कभी जो है अपने किसी भी कारण से लोन समय पे चुकता नहीं कर पाते हैं। हमारा ज़्यादा लोगों तक पहुंच है। यहाँ की जो जनसंख्या है देश की, उसमें आप समझ सकते हैं लगभग 18 करोड़ हमारे
कस्टमर्स हैं। वो तो है सर, क्योंकि इतनी हाँ, पुरानी बैंक है तो ऑब्वियस है। यहाँ पर भी जो बिहार में भी लगभग हम लोग 14 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग लीड बैंक हैं। हम लोगों का 700 शाखा है यहाँ पर। तो उस शाखाओं के माध्यम से हम एकदम जमीन से जुड़े हुए लोगों से लेकर के सभी तबकों के लोगों को वित्तीय सेवा प्रदान करते हैं। इसमें हो सकता है क्या कि लोन किसी क्षेत्र में ज्यादा हो, एनपीए ज्यादा हो गया हो, और हम इस किसी की वो कम ज्यादा के विषय में नहीं ज्यादा बोल सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं अवेयरनेस फैलाएं लोगों में कि वो जो भी पैसा लिए हैं अगर आप उसको चुकता करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। एग्जैक्ट। जितना आप लोन लिए और खराब कर दिए तो आप वहीं पर रुक गए, लेकिन अगर आप उसको रीपे कर दिए तो बैंक आपको उससे भी बढ़ करके पुनः फाइनेंस करता है। तो आपका जो जीवन का रफ्तार है, वृद्धि ग्रोथ का जो रफ्तार है, वो बेहतर होता है। ये चीजों को लोगों को समझाने की आवश्यकता है, और हम लोग और हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्रेडिट, आजकल सिविल चलता है, क्रेडिट स्कोर का क्या महत्व है, उन सब चीजों की जानकारी भी दी जा रही है। कार्य करने के लिए अगर वित्त की आवश्यकता है, उसके लिए हमारे पीएनबी आपके पीछे खड़ा है। अगर आप अच्छे से चला रहे हैं तो और बेहतरी करने के लिए उनको हमेशा आपके साथ बैंक खड़ा है। नई सरकार बनी है तो पीएनबी बैंक का उसमें क्या भागीदार रहेगा बिहार वासियों के लिए? अरे नई सरकार बनी है, बिल्कुल सभी लोग जो हैं, जो भारत देश का एक सपना है कि 2047 तक हम लोगों को एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना है। बैंक वालों को भी जो है उसका टारगेट दिया गया है कि किस रफ्तार से ग्रोथ करना है, किस रफ्तार से लोन बढ़ाना है, किस रफ्तार से डिपॉजिट बढ़ाना है। मजबूत सरकार है, निश्चित तौर से हमारे जो अधिकारी कर्मचारी बैंक के हैं वो बेहतर ढंग से लोगों को जो जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। आजकल जीएसटी में काफी कमी हो गया है, बहुत जगहों पे जीएसटी नील हो गया है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ गया है। तो उसके लिए जो है, जो डिमांड है पब्लिक के तरफ से वो भी ज्यादा हो रही है। और बैंक, पीएनबी एज ए बैंक जो है, जो भी ये सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं, इसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर जो है कोशिश कर रहा है। आज एमएसएमई का जो ये क्रेडिट आउटरीच का प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से हम नए लोगों से जुड़ते हैं, नए लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अपने विषय में बताते हैं। हमारे ढेर सारे, अभी बताया गया कि 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं एमएसएमई के लिए, डिजिटल प्रोडक्ट हैं। मुद्रा लोन भी आप कंप्यूटर में बैठ करके ही आप सैंक्शन करा सकते हैं। तो इस तरह के जो कंप्लेन आते हैं कि हमको सैंक्शन नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर पर ही आप अपना लोन सैंक्शन करा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ ये बैंक काम कर रहा है। हम आपके माध्यम से बाकी सब लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं, पीएनबी से जुड़ें। पीएनबी सस्ता बैंक है, इसकी कस्टमर सर्विस काफी अच्छी है, और ये आपके जरूरत के समय में ये आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। अपना परिचय दीजिए। मैं आशुतोष झा हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ दिल्ली में, और कस्टमर केयर डिवीजन को हेड करता हूँ। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आज भागलपुर में एमएससी का जो आप लोग यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आज जो हम लोग यहाँ पर भागलपुर में पंजाब नेशनल बैंक एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम कर रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है भागलपुर की जनता तक पहुँचना। उन तक पहुँचकर अपनी जो भी पीएनबी की योजनाएं हैं या जो भी उत्पाद है उसके बारे में लोगों को बताना, अवेयर करना, उनको बताना कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में सबसे लोएस्ट, सबसे कम दर पर हैं और सबसे कम्पिटिटिव हैं। और सारा जो डिजिटल प्रोडक्ट है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है सारे डिजिटल हो चुके हैं, उनके बारे में अवेयर करना। वो चाहे तो घर में बैठकर ही, घर से ही, ऑफिस से ही, जब भी उनके पास टाइम है वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही सैंक्शन हो जाता है। इन सब के बारे में थोड़ा अवेयरनेस फैलाना, ये हमारा आज का उद्देश्य है। मेरा आपका ये उद्देश्य है। सर, बैंक की जो एक परिभाषा होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा जटिलता बैंक के सामने जब आते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक से प्रॉब्लम होती है, छोटा लोन हो या बड़ा लोन हो, ऐसा क्यों होता है सर? जनरली क्या होता है कि जो छोटे लोन हो या बड़ा लोन हो, तो जो छोटे लोन में कस्टमर, तो उनको अवेयरनेस की कमी होती है, जिसको बढ़ाने की कोशिश रिजर्व बैंक या बैंक हमेशा तत्पर करती रहती है। उसी के क्रम में हम लोग ये अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और जहाँ तक छोटे लोन की बात है, जो बैंक, आपके प्रधानमंत्री का सपना था स्वनिधि या मुद्रा स्कीम, उसको भी हमारे बैंक ने डिजिटल कर दिया है।
उसके लिए भी उन्हें बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ डिजिटली हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन तक डिजिटल हो जाता है। बस एक ब्रांच मैनेजर की विजिट उसमें लगती है। उसमें उनको कोई परेशानी अब नहीं है, कोई पार्शलिटी नहीं है। जो उनका फाइनेंशियल गुडविल है, जो हेल्थ है, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम खुद कैलकुलेट करके उनका सैंक्शन दे देता है। आशुतोष जी से बताएं कि जिस तरीके से हम लोग एक टारगेट किया हुआ है कि 2047 तक एक विकसित भारत का जो निर्माण करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें 85 to 95% बैंक का जरूर हाथ होगा। अब देखते हैं कि आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कितना लोगों को फायदा मिलता है। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।